बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 93 और जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस के जो जराइम की रोकथाम के हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए जा सकते हैं वो किस चैप्टर के तहत हैं लिए जा सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें सेक्शन 106 से लेकर 126 तक बड़े अहम हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में डिस्कशन करूंगा। आज जो हमने स्पेसिफिकली जो टॉपिक चूज़ किया है वो दोस्तों की फरमाइश पर कि 151/107 जिसको 51/7 की कार्रवाई कहा जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि जी 51/107 की कार्रवाई हो गई, तो ये 51/107 क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली 51 नहीं है, ये है 151 सेक्शन और 107 सेक्शन। अब ये दोनों जो हैं सेक्शन हैं ये किसी क्राइम के हवाले से किसी ऑफेंस की कमीशन को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर हैं। यानी कि 151 के अंदर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 151 को। 151 के अंदर पुलिस ऑफिसर्स के पास ये इख्तियार है कि अगर वो ये समझें कि कोई शख्स कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने का इरादा रखता है, अभी कमिट नहीं किया उसने, मगर वो डिज़ाइन बना रहा है, इरादा बना रहा है, उसके लिए वो सोच रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कमिट करूँगा, तो उनके पास अगर रीज़न्स हैं, सॉलिड रीज़न्स, पुलिस ऑफिसर्स के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट करेगा, तो वो उस शख्स को विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट, विदाउट आर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के आर्डर के बगैर और कोर्ट वारंट के बगैर उस शख्स को डिटेन कर सकते हैं अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने का वो इरादा रखता हो कोई शख्स, और पुलिस ऑफिसर्स के पास ये अगर मालूमात आ जाए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा, तो उस और वो ये समझते हैं कि इसकी जो ये कमिट करने का इरादा रख रहा है, अगर इस शख्स को डिटेन ना किया गया तो ये कमीशन करेगा। इससे सोसाइटी के अंदर एक जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, जो सुकून है, जो पीस है, जो नक्स अमन का ख़दशा है, तो उस बिना पर उस शख्स को वो गिरफ़्तार कर लेते हैं पहले इसके कि वो ये ऑफेंस जो है कमिट करे। सो रीज़नेबल जो सॉलिड ग्राउंड है उनको उनके पास अगर हों, इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि ये जो है ये ऑफेंस कमिट करेगा, तो वो उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं विदाउट द आर्डर ऑफ द कोर्ट। और ये जो पावर है उनको दी गई है सेक्शन 151 CRPC के तहत उनको पावर दी गई है कि जब वो ये समझे कि कोई शख्स है वो इरादा रखता है कोई ऑफेंस कमिट करने का, तो उस शख्स को वो गिरफ़्तार कर सकते हैं। अब गिरफ़्तार करने के बाद वो क्या करेंगे? गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने गिरफ़्तार तो कर वो फिल फॉर इलाका मजिस्ट्रेट को बताएंगे। अब इलाका मजिस्ट्रेट को वो ज़ाहिर बात इंफॉर्मेशन देंगे कि ये हमें इंफॉर्मेशन इसके हवाले से वसूल हुई थी, इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, तो इस हवाले से हमने इसको गिरफ़्तार किया। अब इलाका मजिस्ट्रेट उसके ऊपर गौर व खोज करेगा। गौर व खोज करने के बाद अगर वो ये समझे कि वाकई इस शख्स ने इरादा रखता है ये कोई ऑफेंस कमिट करने का, तो वो उसको एक शो काज जारी करेगा अंडर सेक्शन 107। जो शो काज उस 107 जो सेक्शन है वो मुतल्लका है मजिस्ट्रेट की, उसके 4 सब सेक्शंस हैं। 151 में पुलिस ऑफिसर्स ने गिरफ़्तार कर लिया, उसके बाद वो जब पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 107 के तहत इख्तियार है कि वो कार्रवाई करे। अब 107 इलाका मजिस्ट्रेट के पावर्स को डील करता है, उसकी 4 सब सेक्शन से हम एक एक का तज़किरा करते हैं। सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है 107 की सब सेक्शन 1 के अंदर कि जो दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट है जिसको इंफॉर्मेशन मिली किसी शख्स के हवाले से कि ये जो पब्लिक पीस है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है ये उसको डिस्टर्ब करने का इरादा रखता है,
या कोई एक ऐसा अमल करने जा रहा है जिससे जो मुआशरे का जो अमन है वो तबाह हो जाएगा, जो सुकून है वो जो नुक्स जिसको नुक्से अमन कहा जाता है उस या अमन शिकनी का ये इरादा रखता है, या कोई ये अमल करेगा जिससे अमन शिकनी होगी, जो सुकून है वो बर्बाद हो जाएगा। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो अवाम नास में सोसाइटी के अंदर सुकून है, अफरा तफरी पैदा हो जाएगी इसके अमल की वजह से। ये एक ऐसा अमल जो ऑफेंस कमिट करने का इरादा रखता है। तो उस पर अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि वाकई इसको कार्रवाई की जाए तो वो उसको एक शो काज जारी करेगा जिसमें वो कहेगा क्यों ना आपको एक बॉन्ड की एग्जीक्यूशन का काज है, आप क्यों ना एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करें। किस मकसद के लिए बॉन्ड उससे लेगा? ताकि वो मुआशरे के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, जो पीस है, उसको बरकरार रखे। दो चीज़ों के हवाले से बोले, एक मेंटेनिंग ऑफ गुड बिहेवियर, कि अपना वो रवैया सोसाइटी के अंदर ठीक रखेगा, और जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो पीस है, जो अमन है, उसको भी वो बरकरार रखेगा। कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जिससे अमन शिकनी हो या सोसाइटी के अंदर कोई अफरा तफरी पैदा हो। ये बॉन्ड वो ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड के लिए जो ले सकता है वो 1 साल का पीरियड है, उससे ज़्यादा का वो बॉन्ड मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता। अब ये बॉन्ड जब उससे शोकाज जो जारी करता है उसका तरीकाकार लिखा हुआ है सेक्शन 112 के अंदर। 112 में लिखा हुआ है कि शोकाज जारी करेगा तो उसके अंदर 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं उस आर्डर के अंदर। एक तो ये है कि वो उस इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखा है जो उसके ख़िलाफ़ आई है, उस शख्स के ख़िलाफ़ वो इंफॉर्मेशन लिखेगा। दूसरा उसके अंदर लिखेगा कितनी अमाउंट का आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, वो अमाउंट लिखेगा। तीसरी बात लिखेगा कितने अरसे के लिए, यानी कि 1 साल तक तो वो कर सकता है, हो सकता है 6 महीने का कहते हैं कि 6 माह के लिए आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करें, वो लिखेगा। उसके पास जो श्योरिटीज़ हैं कि कितनी श्योरिटीज़ आपने देनी है, अपने ज़ामन कितने देंगे आप, 1 दें 2 दें, वो नंबर ऑफ या करेक्टर ऑफ जो श्योरिटीज़ हैं वो भी उसमें लिखेगी। ये 4 चीज़ें लिखना मैंडेटरी हैं। इसके अलावा आर्डर अगर वो करता है तो इलीगल होगा। ये 112 के तहत। आप सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, 107 के सब सेक्शन 2 की। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिस मजिस्ट्रेट के बाद जो दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट है वो उस वक्त तक इस 107 की कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक जिस शख्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहा है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में ना फाल करता हो, उसकी जुरिस्डिक्शन में ना मौजूद हो, या जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है जहाँ पर उसने वकूआ करने का इरादा रखता है वो उसकी अगर जुरिस्डिक्शन में है तो फिर भी वो एक्शन ले सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, सेशंस जज की अप्रूवल के साथ फिर भी वो एक्शन ले सकता है। ये 107 की सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि पहली बात ज़रूरी ये है इस सेक्शन के तहत कार्रवाई के लिए कि या तो वो शख्स जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन हो या कंप्लेंट आई हो वो उसकी जुरिस्डिक्शन में हो, अगर वो नहीं है तो जिस जगह पर वो कोई ऑफेंस कमिट करने का इरादा रख रहा हो वो जगह उससे की जुरिस्डिक्शन में। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वो जो सेशन जज है उसकी परमिशन के बगैर जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। अब सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा गया है कि जहाँ पर उसके पास एक कंप्लेंट आ गई मजिस्ट्रेट के पास मगर उसके पास इख्तियार नहीं है, अब वो ये भी देख रहा है कि आप ये जो जिस शख्स के हवाले से कंप्लेंट है कि ये जो कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने जा रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने जा रहा है, ये कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करेगा जिससे पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, पीस जो है उसकी ब्रीच हो जाएगी, ब्रीच ऑफ पीस का खदशा है, अमन शिकनी का खदशा है, मगर ये उस वक्त तक इसको रोका नहीं जा सकता जब तक इस शख्स को गिरफ्तार ना किया जाए, तो फिर उसके पास पावर भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर देगा कि इस शख्स को गिरफ्तार करने, साथ रीजंस लिखेगा। और अगर वो शख्स ऑलरेडी गिरफ्तार है तो वो उसको कहेगा उस रीजंस के साथ जो उसने रीजंस की हैं गिरफ्तारी की, वो उस आर्डर करेगा कि इसको मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पेश किया जाए ताकि वो उसके ऊपर कार्रवाई करे और फर्दर प्रोसीड कर सके। और जो रीजंस हैं अरेस्ट की, रीजंस अगर अरेस्ट नहीं है ऑलरेडी तो जो वारंट जारी करेगा उसके साथ जो अरेस्ट करने की जो रीजंस लिखेगा वो भी काफ़ी मुतलका मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब सब सेक्शन 4 के अंदर है कि जिस मजिस्ट्रेट को वो भेजेगा उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उसको डिटेन करके रख सकता है उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए।
अब ये तो हमने 107 का तज़किरा कर लिया। इंशाल्लाह हम इसको इसी चैप्टर को, जैसे मैंने कहा बड़ा अहम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे कि अगर वो आगे सिक्योरिटी का कहा जाता है और किसी शख्स को ऑलरेडी अगर सज़ा हो गई है तो उस हवाले से भी क्या 107 की कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर जो सिक्योरिटी का कहा जाए शख्स को वो सिक्योरिटी ना दे तो उस बना पर उसको सज़ा हो सकती है कि नहीं, इंक्वायरी कैसे होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, इसके ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। वस्सलाम।